दोस्तों, ये क्वेश्चन AAO एग्ज़ाम 2022 का है और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप AAO एग्ज़ाम 2022 के पैटर्न को समझ सकते हैं। आगे की तैयारी में इसकी भूमिका हो सकती है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार के लिए सितंबर 2021 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? ये मजहर उल हक ने किए थे। बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 2022 में किसने किया? तो ये महात्मा गांधी ने किए थे। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये यूनुस जी थे। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषि आंदोलन के साप्ताहिक हिंदू मुखपत्र कौन था? ये हुंकार था। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? बेशक नरमपंथियों का हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। मुस्लिम लीग के सब पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ये किए थे सर सैयद अहमद खान ने। चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया? ये सूर्यसेन ने किए थे। फिर निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो इसमें हो जाएगा सत्यवादिता, दूसरा हो जाएगा अहिंसा, तीसरा हो जाएगा निडरता। तो सत्यवादिता, अहिंसा और निडरता, तो कुल मिला के ये सही है आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थापित करने का अधिकार देता था? ये देता था रॉलेट एक्ट 1919। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जिस समय स्थापना हुए थे, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यह स्थापना हो, तो जिन्ना नहीं थे। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? ये खिलाफत आंदोलन जिस समय हुआ था, उसी समय मोपला विद्रोह हुआ था। हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था? ये हुआ था गणेश वासुदेव जोशी। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? ये थे अश्विनी कुमार दत्त। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन थे? ये थे श्री कृष्ण सिंह। गाइज, यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैथ्स के क्वेश्चन में मैं आपको टिक लगा देती हूँ कि कौन सा सही आंसर है। तो इसका आंसर होगा 16 का 20, इसका हो जाएगा 70 वर्ग सेंटीमीटर, इसका ये हो जाएगा बी नंबर। फिर 19 नंबर का हो जाएगा 80.5 किलोग्राम, 20 का हो जाएगा 135, फिर 21 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 130, 22 नंबर का हो जाएगा 2 और 3, 23 नंबर का हो जाएगा ए नंबर आंसर, फिर 24 नंबर का हो जाएगा 90 डिग्री, 25 नंबर का हो जाएगा 7 लीटर, फिर 26 नंबर से है कि नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या हैं? तो इसके कारक हैं प्रतिद्वंदिता तथा प्रवर्तन। क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? तो क्रेफिश एक प्रकार का मछली होता है, तो उसका रंग नीला होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहाँ होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है? इसमें भंडारित भोजन, पिंडगर्भ और बीजावरण, ये तीनों होता है, यानी उपरोक्त सभी। फल निम्नलिखित में से क्या है? तो फल जो है अंडाशय का ही उत्पाद है। फंगस किस प्रकार का जीव है? ये मृत जीवी है। निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? ये ईस्ट होता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? ये पाया जाता है पत्तियों पर।
34 नंबर क्वेश्चन है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो ये होती है पूर्ण परावर्तन के कारण। पूर्ण परावर्तन। इसका एक आंसर वातावरणीय अपवर्तन भी हो सकता है। आप इसको वातावरणीय अपवर्तन मान के चल सकते हैं। एक बार हो सके तो आप इसको रीचेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। दाब के बढ़ने पर किस पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता है। बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? ये ऊष्मा विकिरण के माध्यम से किया जाता है, मापन के लिए किया जाता है। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? तो यह है प्लाज्मा भौतिकी। चित्र में नीचे दिए गए परिपथ में एमीटर 2A पड़ता है, प्रतिरोध R का मान क्या होगा? R का मान होगा ये आंसर। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण होता है? ये होता है समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। किस उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड है? उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है। इस स्थिति में पलायन वेग क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा 11 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड दोलन को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल क्या होगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये। एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? एक फेम्टोमीटर 11 टू द पावर -15 मीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? तो ये है। इसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं, इसमें समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत इस क्वेश्चन को एनालाइज की, लेकिन मुझे इसका आंसर लग रहा है नोवलजीन। साबुन में आमतौर पर विथियोनल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है? ये रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है स्पाटेम्प। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? एड्रेनल। रोगाणुरोधक तथा निष्क्रामक सूक्ष्मजीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं। निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? ये होगा बोरिक एसिड का तनु घोल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणुरोधक है। इसके लिए आपको 11th 12th का साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पाद नहीं है? मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है? तो ये विटामिन्स का उत्पादन नहीं करता है, क्योंकि विटामिन्स जितने भी प्रकार के हैं सब आपको बाहर से ही लेने पड़ेंगे। फिर ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लक्कीफाइड गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी उपचार के लिए प्राकृतिक अभिकर्मक का प्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? सम्मोहक ड्रग होगा ल्यूमिनॉल। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉल का संबंध किससे है? यह वायरस से है। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन का सूचना देता है? तो डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन का सूचना देता है? तो ये देता है जीन।
मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? ये ZW से करते हैं। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत क्या है? तो इसका प्रतिशत उस समय था 51.91। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? ये पैरा बैडमिंटन में। बिहार दिवस 2022 का थीम क्या था? जल जीवन हरियाली। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया, वह क्या था? PM गति शक्ति योजना पर था। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रहीं? उस समय 5 प्रतिभाएं जो थी विजेता रहीं। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे किया गया था सामाजिक कार्य के लिए? आचार्य चंदना जी को। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया था? ये धीरज को किया गया था। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया गया? ये बनाया गया पटना में। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? ये शिंजो आबे थे, जिसे गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी। भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किए भू-स्थानिक सहयोग के लिए। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ा था। ये किस पार्टी से थे? कंजर्वेटिव पार्टी से थे। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब किया गया था? ये 6 दिसंबर 2021 को। दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई थी? ये की गई थी डेनमार्क द्वारा। भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए। ये हुए थे 18 फरवरी 2022 को। 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? उस समय किया गया था जर्मनी में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था रुचिरा कंबोज को। किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता था? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। INS विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया? ये किया गया राजनाथ सिंह द्वारा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया। तो ये कब किया? ये डेट पूछ रहा है। ये किया था, शायद मुझे लग रहा है कि ये शायद 17 मार्च को किए थे। ये 17 मार्च को ही किए थे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? ये कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय से है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोबर गैस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया था इंदौर में। 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला था? ये विनय मोहन कात्रा ये संभाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वह कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कहाँ से? तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच करेगी। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था? ये किए थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किए थे। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा बना? ये केरल उच्च न्यायालय। मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? ये महिला और बाल विकास
मंत्रालय। बाल सहायता योजना एक योजना है। इसके तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई? 18 वर्ष की आयु होने तक। ये किया गया था 15,000 रुपये तक। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? ये बिहार मंडप को किया गया था। इनमें से कौन 1917 में चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से 1917 में चंपारण किसान आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। इसमें गौरी मिश्रा संबंधित नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। और ये VVI क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में के कारण फांसी दी गई थी? ये किसे दिया गया था? बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और राजेंद्र लाहिड़ी। तो ये तीनों बंदे थे जिन्हें फांसी दिया गया था मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए। किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्रा की स्थापना किए थे? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उदय ने किए थे। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? ये घनानंद थे। किस सूफी संप्रदाय में सूफी संत सरफुद्दीन अय्या मनेरी जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे फिरदौसी से। दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये किए स्वामी विद्यानंद। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था? ये मुंगेर को बनाया था मीर कासिम ने। बिहार में किस वर्ष बकास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बकास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था आपको 1936 में। फिर क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? ये भब्रू में किए थे। और ये एकदम NCERT का क्वेश्चन है। ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन थे? ये वाग्भट्ट थे। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? ये कहा गया समुद्रगुप्त को। किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया था? अल मसूदी ने किया था इसका। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा गया है? लाख बख्श हातिम द्वितीय। ये कुतुबुद्दीन ऐबक को किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सफ़ा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना किए थे? ये किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी पूरब का सिराज कहा गया था? तो ये पूरब का सिराज किसे कहा गया था? जौनपुर को। ये लूसेंट में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? जंजीर ए अदली ये जहाँ गिरने लगवाई थी। भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रथम सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं हैं? कह रहा जुड़े हुए नहीं हैं, तो ये तो जुड़े हुए थे कासिम नानतवी। फिर अब्दुल रशीद गंगोही, नानतवी गंगोही ये देवबंद स्कूल से जुड़े हुए थे। फिर महमूद उल हक भी जुड़े हुए थे, ये नहीं जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज में नहीं की थी? तो किसकी निंदा ब्रह्म समाज में नहीं की थी? अवतारवाद की निंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम लंबाई वाली नदी या उपनदी है कौन सी है? ये पुनपुन है। सबसे कम लंबाई है पुनपुन की। जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं उन सब में पुनपुन ही है। बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? ये करता है पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान।
पार्क या अभ्यारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये कैमूर और बक्सर। ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? ये सिडनी करता है। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? ये पाकिस्तान के साथ ही रखता है। निम्नलिखित में से ऐसे क्वेश्चन को आप मैप पे ही देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल, झाड़ी, दावानल भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है? तो ये साइबेरियन होगा इसका आंसर, क्योंकि जंगल, झाड़ी, दावानल और भूमध्य रेखीय जलवायु यहाँ पे नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित देशों में किस देश में अप्रवासी भारतीय सबसे अधिक संख्या में रहते हैं? ये रहते हैं मॉरिशस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा निम्नलिखित में किन दो शहरों को जोड़ता है? खैबर दर्रा काबुल और इस्लाम को जोड़ता है। खैबर दर्रा है और एक तरफ काबुल है और एक तरफ इस्लामाबाद है। निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें दंडकारण्य आपको छत्तीसगढ़ की तरफ है, ना कि मध्य प्रदेश में है। बाकी सब सही है। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग या उसको रोहतांग सुरंग भी बोला जाता है, किसे जोड़ता है? तो ये लेह और मनाली को जोड़ता है। और ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? यह है सिहाद्री विशाखापत्तनम। अभी करंट में अलग हो सकता है, लेकिन उस समय ये था। हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारे पर गिरा है? तो ये गिरा है सौराष्ट्र के पास। रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो रामसर लोनार, ये सही नहीं है क्योंकि लोनार महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? तापी का। बाकी इससे ज़्यादा सभी का है, तापी का सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? तो ये हैं कुल 11। प्राकृतिक समुद्री तटीय आर्द्रभूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? ये गुजरात है। निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र आपको हो जाएगा, ये क्षेत्र होना चाहिए आपको सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। क्योंकि ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं ये होगा। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग कौन सा है? ये सबसे छोटा होगा भागलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? ये नकटी है। बिहार के निम्नलिखित जन समूहों में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है? सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपको भागलपुर में, मुंगेर में भी है, लखीसराय में भी है और जमुई में तो खैर मिला ही है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहिए, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज colonialism, political and culture in modern India 1870 to 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये नरेंद्र झा जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? पुनर्विचार के लिए वित्तीय विधेयक की वापसी। अगर एक बार पुनर्विचार के लिए चला गया तो उसको वापस वो नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका विशेषाधिकार नहीं है। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? ये आता है लोकसभा अध्यक्ष के। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? ये किया जाता है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। इसके लिए आपको लक्ष्मीकांत को पढ़ना पड़ेगा भाई।
राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ये बनाया गया, मुझे लग रहा है, संविधान संशोधन केंद्रीय मंत्री। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट मुझे लग रहा है ये आंसर सही है। संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन फिर भी आप एक बार रीचेक कर लेंगे इसको। फिर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया था? तो ये अपनाया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। लोकसभा के विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई? ये किया गया था संविधान 136वां संशोधन विधेयक 2019। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? ये हो जाएगा लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार। 73वें संविधान संशोधन 1992, संविधान संशोधन से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका ख्याल रखना पड़ेगा। और उसमें पूछ रहे 11वीं जो अनुसूची है यानी 243 की जी द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया? तो 29 विषय को रखा गया था। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? रोहतास है। यानी जनगणना से भी कुछ क्वेश्चन पूछा है। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो तेजी से आप किसको अभी प्रेजेंट में हम देखें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तो है, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तो अभी हो रहा है और साथ ही इथेनॉल ये सब हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यही होना चाहिए। लेकिन आप चाहें तो अपने स्तर से इसको रीचेक कर सकते हैं। किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश का नेतृत्व कर रहा है? कौन सा ऐसा फसल है? तो इसमें भी कंफ्यूजन है, चूँकि यूपी और बिहार दोनों लगभग दोनों में बराबर का मात्रा रखता है, लेकिन यूपी में ज़्यादा है, लेकिन बिहार में तो कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये इसका आंसर ये होगा, इसलिए क्योंकि यूपी, हाँ मैं इसको करी थी, मैं इसको करंट बुक से देखी थी, तो यूपी में आलू, प्याज में आपको था महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल था बैगन में, और फिर पश्चिम बंगाली था फूल गोभी में। तो इन सारे चीज़ों में बिहार अभी नहीं है आगे। इनमें कौन विशेषज्ञ समिति के नई शहरी सरकारी बैंकों को लाइसेंस देने के लिए उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे? तो ये थे श्री YS मालेगम। समय समय पर, लेकिन मेनली ये है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? ये निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन करता है। भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद, वितरण और खाद्यान्न उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो भारतीय खाद्य निगम है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? तो वो तो मध्य प्रदेश, लेकिन उसी समय महाराष्ट्र भी आया हुआ है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश ही है। महाराष्ट्र भी काफ़ी उत्पादन कर चुका है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में ऐसा होगा कि दोनों का बराबर का आंकड़ा रहेगा। निम्नलिखित में से इस बार का जो एरोटेरिया है 2022 वाला, उसमें महाराष्ट्र दिया हुआ है, लेकिन आंसर यही सही है। निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? किशोर जनसंख्या का आकार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? ये तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को। ब्राउन खाद
खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है प्रत्यक्ष धन बीजारोपण में। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और उसका डिमांड घटती है, तो क्या होता है? ब्याज दर में कमी होती है। ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है? तो सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला जिला था सीतामढ़ी। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ये केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय जिम्मेदार है। तो आज 150 क्वेश्चन जो AAO एग्ज़ाम का है, आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करें और इसी क्वेश्चन के आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और अगर मेरा चैनल से लाभ मिला तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और आप इसको बार बार देखें जिससे आपका रिवीजन भी हो और आपको इसका पैटर्न भी पता चले। थैंक यू।